Last video we were talking about the above of the snow. In that we discussed about the location and the climate of the Himalayas. Today we will talk about physical features of Himalayas. हिमालयस की जो रेंज है उनको हम उनकी हाइट के अकॉर्डिंग 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड कर सकते हैं, द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री, द लेसर हिमालयाज और हिमाचल एंड आउटर हिमालयाज और शिवालिक। ठीक है, अब सबसे पहले ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री, ये सबसे हाईएस्ट जो होते हैं, हाईएस्ट रेंज होता है हिमालयाज, इसके अंदर आती है जिसमें 6000 फीट से मीटर से लेके 8000 मीटर की हाइट तक के माउंटेन्स आते हैं। ठीक है, इनकी जो पीक्स होती है ये हर बार आपको पता है कवर्ड विद द स्नो से कवर्ड रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो बहुत ऊपर होता है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नीचे होता है, इसकी वजह से वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है और इसीलिए इस हिमालयास का जो मीन आता है अबाउट ऑफ स्नो अर्थात बर्फ़ का घर, वो इसको कहा जाता है। और आपसे ने बहुत बार पूछा जाता है विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, कौन सी है? यस, माउंट एवरेस्ट जो है वो भी यहीं पर है। इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल। ऐसे तो ये भारत में नहीं होकर नेपाल में है। एंड हैज़ एन एलिट्यूड, मतलब इसकी जो एलिट्यूड मतलब हाइट कितनी है? 8848 मीटर्स इसकी हाइट है। और भारत के अंदर कौन सी हाईएस्ट रेंज है? काराकोरम रेंज, जिसे हम K2 भी कहते हैं ना। Karakoram range of Greater Himalayas lies in the Jammu and Kashmir. It includes MT, Mount K2 or Mount Godwin Austen, the highest peak in India and the second highest peak in the world. नंदा देवी, ये और हाईएस्ट पीक्स, 9 हाईएस्ट पीक की हमने बात की थी, उसी में अलग अलग नाम है। नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलगिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा एंड माकालू आर अ फ्यू अदर हाई पीक्स ऑफ द रेंज। ठीक है, अब ग्रेट हिमालयाज जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई एलिट्यूड में ना हाइट पे है और ये मॉइस्चर जो होता है इसी के कारण यहाँ पर ग्लेशियर्स है, क्योंकि जमाव रहता है वहाँ पे। तो ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ़ का एक तरह से, ए ग्लेशियर इज़ ए मूविंग मास ऑफ आइस, जो आइस होती है उसी का एक तरह से आइस की नदी आप इसे कह सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्लेशियर, है ना। और समर में जब ये पिघलती है, क्योंकि विंटर में तो जमा रहता है, पर समर में जब पिघलती है तो उसी से जो पानी होता है वही हमारी रिवर्स में आता है। गंगोत्री और यमुनोत्री जो 2 मेन ग्लेशियर्स हैं भारत में, जहाँ से मेन रिवर्स जो गंगा और यमुना हम कहते हैं वो स्टार्ट होती हैं और दे मूव फर्दर डाउन, और फिर वो वहाँ से हिमालय से नीचे की तरफ आती हैं और आकर वो प्लेन्स में मिल जाती हैं, है ना। एंड दे आर द नेवर एंडिंग रिवर्स। आपको पता है क्यों? क्योंकि स्नो से पानी उनको मिलता ही रहता है, इसलिए कि इसमें पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, दीज रिवर कट थ्रू द माउंटेन्स एंड फ्रॉम द लैंड कॉल्ड वैलीज। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है लेसर हिमालयाज और हिमाचल। दिस इज़ द सेकेंड रेंज, है ना। इसके अंदर कितनी हाइट आती है? इसके अंदर 1800 मीटर से लेके 4600 मीटर की जो हाइट के माउंटेन्स हैं वो इस सेकेंड में आते हैं। इसी ये जो हिमाचल है, ये सबसे ज़्यादा हिमाचल जो है इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रेच ऑफ माउंटेन्स। जितने भी हिल स्टेशंस की जो बात करते हैं वो मोस्टली यहीं पे लोकेटेड है। जैसे आप देखो, लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छा सा रिवर्स होती हैं, वाटरफॉल्स होते हैं, मैंड्रिंग रिवर्स, मतलब ऐसे घुमावदार नदियाँ होती हैं, फर्टाइल वैलीज़ होती हैं, लश ग्रासलैंड्स होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक तरह से इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पैराडाइज फॉर द टूरिस्ट, मतलब घूमने के जाने वालों के लिए उसे स्वर्ग की संज्ञा दी गई है। किसको? सेकेंड रेंज हिमाचल को। इसी में सारे हिमाचल में ही हम देखते हैं शिमला, कुल्लू, मनाली, अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, आप में से बहुत सारे बच्चे गए भी होंगे, है ना। तो ये सारे जितने भी हिल स्टेशंस की हम बात करते हैं वो कहाँ पर हैं? सारे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में हैं। ठीक है, थर्ड जो रेंज है दैट इज़ कॉल्ड शिवालिक रेंज। जो शिवालिक रेंज है वो लेस देन हिमालयाज होती हैं एंड द आउटर हिमालयाज लाइज बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड द गैंगटिक प्लेट विद एन एवरेज हाइट अबाउट द 1500 मीटर्स टू 2000 मीटर्स। ठीक है, द सॉर्दर्न रेंज होती है वो इसकी सबसे नीचे वाली रेंज है, इसलिए इसे शिवालिक रेंज भी कहा जाता है। इट इनफॉल्व लार्ज फ्लैट वैलीज कॉल्ड डून्स। इसके अंदर जो वैलीज़ होती हैं, जो घाटियाँ होती हैं, मतलब 2 माउंटेन्स के बीच में जो पैसेज होता है दैट इज़ कॉल्ड वैली, उसको हम डून्स भी कहते हैं। ठीक है, डून्स में जैसे आपने देहरादून जो कि कैपिटल है किसकी? उत्तराखंड की, वो इसी टाइप की एक वैली है। इसके फुट हिल्स में ही शिवालिक में जो मर्शी लैंड होती है, मर्शी लैंड मतलब जहाँ पर पानी ज़्यादा है, उनकी वजह से जो थोड़ा बहुत ग्रासेस जो उग जाती हैं जिसे हम तराई भी कहते हैं, वो वहाँ होते हैं। डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर, और बहुत अच्छे से लॉफ्टी peaks, valleys, gorges, waterfalls and passes of the associated physical features of this Himalaya
रीजन। ये तो हमने बात की थी वेस्टर्न हिमालयाज़ की, है ना। अब हम बात करें ईस्टर्न ब्रांच। ईस्टर्न ब्रांच में जो हिमालयाज़ होते हैं उसके अंदर द हिमालयाज़ बेंड टुवर्ड्स द ईस्टर्न एंड ऑफ द इंडिया फॉर्मिंग मैनी हिल्स नोन एज पूर्वांचल। पूर्वा मतलब ईस्ट और आंचल मतलब माउंटेन। जो ईस्ट के माउंटेन्स हैं उनको पूर्वांचल भी कहा गया है, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया, नागा, मीज़ो जो हिल्स हैं ये टुगेदर फॉर्म द पूर्वांचल। मतलब आपको ये पांचों नाम याद रखने हैं, ये क्या कहलाती हैं, पूर्वांचल कहलाती हैं, ठीक है। दिस रीजन गेट वेरी हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन, हैंस इट इज़ कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट, ठीक है। अब हिमालय राज्य के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं भारत में, वो हम इसमें बात करेंगे। वेस्टर्न हिमालयाज में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। सेकेंड जो है सेंट्रल हिमालयाज, इसमें पार्ट्स ऑफ द बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। और थर्ड जो है ईस्टर्न हिमालयाज, इसमें 7 सिस्टर्स जो हम कहते हैं कौन कौन सी, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मणिपुर, ये सारे आते हैं। तो ये पूरी जो सब स्टेट्स हैं दैट मिलके ये क्या कहलाते हैं, द हिमालय रीजन। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द पीपल ऑफ द हिमालय रीजन। वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, कल्चर कैसा है, उनके क्या ऑक्यूपेशंस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू ऑल।